वत्स ध्रुव, अब मैं तुम्हें प्रभु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला परम पावन मंत्र बताता हूं। ध्यान से सुनो। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वत्स। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वत्स ध्रुव, इस परम पावन मंत्र का निरंतर जप प्रारंभ करो। ये मंत्र जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरण कमलों को शीघ्र पहुंचता है। इस मंत्र के कारण जगदीश्वर के हृदय में भक्त के प्रति वात्सल्य प्रफुटित होता है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा उच्चारण शुद्ध है वत्स। जप करते समय बाहरी आपदाओं और कष्टों को अनदेखा करके स्वयं को मन, वचन और कर्म से जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते परमवीर राक्षस मधु, उठो। हम तुम्हें सक्रिय और सचेत करने आए हैं। मधु, अपने राक्षसी कर्तव्यों को पहचानो। इस प्रकार निद्रा मग्न रहकर राक्षस जाति को लज्जित न करो। तुमने इस मधुवन में अकेले रहकर अनेक सुखों का भोग कर लिया। जागो मधु, जागो। मुझे आदेश देने वाले तुम दोनों कौन हो?
यहाँ आकर मुझे छेड़ने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें ज्ञात नहीं, मधुबन मेरा है। इस मधुबन क्षेत्र में मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। देख लिया लंबे सुख भोग का परिणाम राहु। अब ये मधु कोई कष्ट उठाने के इच्छुक नहीं। मैं अपनी कुदृष्टि की भयानक मार से इस मधु के सारे सुख भोग समाप्त कर दूंगा। ऐसे कंकड़ों, पत्थरों और कांटों में धकेल दूंगा, तभी इसकी राक्षसी चेतना जागृत होगी। शनिदेव, मधु राक्षस की राक्षसी वृत्तियों और भयंकर शक्तियों से आप परिचित नहीं हैं। इसे उत्तेजित करने का परिणाम हमारे हित में शुभ नहीं होगा। हीरों की भांति दैत्य सेनापति को बात करते देख भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध और भी अधिक उग्र हो गया है। शनिदेव, हम जो अपना स्वार्थ पूर्ण कराने के इच्छुक हैं, वो आपके क्रोध के कारण पूर्ण नहीं हो सकता। आप अपना क्रोध शांत रखें। मैं मधु राक्षस को ध्रुव के विरुद्ध उकसाता हूँ। शनिदेव का क्रोध इतनी सरलता से शांत नहीं होता रहू, किंतु तुम्हारी प्रार्थना पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि इसने तुम्हारी उपेक्षा की तो मेरे कुदृष्टि का प्रहार इसे संकटों में धकेल देगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाग्य विधाता। परम वीर मधु राक्षस, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। हमारा हित चिंतक हमारे सुख भोग में बाधा डालने का दुस्साहस क्यों कर रहा है? क्यों हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर इस मधुबन क्षेत्र में प्रवेश किया? तुम्हारे मधुबन में प्रवेश करने का दुस्साहस हमने नहीं किया है मधु। हम तो अब भी आकाश में हैं और आकाश की अनंत सीमाएं पृथ्वी की सीमाओं से बांधी नहीं जा सकती। सत्य को इस प्रकार अनदेखा न करो मधु। किस सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं आप? तुम्हारे मधुबन में प्रवेश करके एक बालक विष्णु भक्ति में लीन हो गया है। हम उसी के विरुद्ध तुम्हें सचेत और सावधान करने आए हैं। यदि विष्णु भक्तों के चरण तुम्हारे मधुबन में पड़ गए तो इस क्षेत्र से तुम्हारा एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। कौन है वो बालक? वो विष्णु की भक्ति के क्षेत्र में नया अध्याय रचने वाला बालक ध्रुव है। ध्रुव? हाँ, ध्रुव। छिन्न मस्तक, क्या तुम मुझ जागते हुए मधु को निद्रामग्न समझकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो? मुझे तो मधुबन क्षेत्र में वो बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ता। चले जाओ यहां से। यदि तुम दोनों ने मेरे सुख भोग में बाधा डालने का दुस्साहस किया तो मैं तुम दोनों को दंडित करूंगा। फल फूल समझकर तुम दोनों को अपना निवाला बनाकर खा जाऊंगा। देख लिया अपने प्रयास का परिणाम राहु। ये दुष्ट बातों से मानने वाला नहीं। इसको मधु, अब तुम बिल्कुल राक्षस दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारा ये भयंकर क्रोधी रूप देखकर मैं प्रसन्न हो गया।
तुम्हारे इस प्रहार और इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भाग्य विधाता शनिदेव इस दुष्ट को दंड दे। यदि मुझ पर किसी ने भी प्रहार किया तो वो मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा। दुस्साहसी मधु, भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा हमारे विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि तेरे साथ साथ इस मधुवन को भी भस्म कर देगी। मारक शक्तियां प्रकट हो। जब तब व्रत में आस्था रखने वाले गृह मित्रों, मधु राक्षस के सम्मुख असफल हो जाने के कारण सूर्यपुत्र शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु परम विष्णु भक्त ध्रुव की तपस्या के विरुद्ध अधिक उग्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा गुरुदेव? चंद्रदेव, हमें भक्त ध्रुव की रक्षा हेतु यहाँ निरंतर उपस्थित रहना होगा। देवगुरु, प्रकट रहकर भक्त ध्रुव की रक्षा करना अनुचित होगा, क्योंकि हमें देखकर शनिदेव का क्रोध भड़क सकता है और वे अधिक भयानक रूप धारण कर सकते हैं। देवगुरु, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम अदृश्य रहकर यहाँ उपस्थित रहेंगे। मंगलदेव, आपके मन में हर एक के मंगल की कामना रहती है, इसी कारण इस समय आपने जो सुझाव दिया है वो उचित है। हम अदृश्य रहकर ध्रुव की सहायता करेंगे। चलिए। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मधु राक्षस का राक्षस सत्व हम पर टूट पड़ा। तुम्हारा प्रयास विफल हो गया। अब हम किसी और के शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। अब हमें स्वयं के बाहुबल से ध्रुव की तपस्या को खंडित करना होगा। बाहुबल तो आपके पास है भाग्य विधाता शनिदेव। मेरे पास तो केवल मस्तक बल है, और बाहुबल भी मधु राक्षस ने निर्बल सिद्ध कर दिया। क्षमा करे भाग्य विधाता शनिदेव, मैं निराश हो गया हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि विष्णु भक्तों के विरुद्ध ये अभियान समाप्त कर देना उचित है। ये तुम क्या कह रहे हो राहु? क्या दैत्यों का सेनापति देवताओं के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा? देवता छलिया है राहु। यदि उन्हें तुम्हारे निराश होने का ज्ञान हो गया तो वे पृथ्वी और पाताल के राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे। दैत्य, असुर, राक्षस जातियों के पराक्रम कीर्ति गाथा के पन्नों में बंद कर रह जाएंगे राहु, बंद कर रह जाएंगे। तो मैं क्या करूं भाग्य विधाता? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों को ग्रसने वाला ये परम वीर दैत्य सेनापति राहु आज एक साधारण से राक्षस मधु के प्रहार से आहत हो गया। मेरे इस अपमान के कारण मेरा मन निराश हो गया है शनिदेव। राहु, तुम तो सदा ही मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाते रहे हो। यदि आज तुम ही निराश हो गए तो दैत्य, असुर और राक्षस जातियों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा राहु, संकट में पड़ जाएगा। मेरी विध्वंसक शक्तियों के सम्मुख वो साधारण राक्षस मधु जीवित कैसे बच गया? मुझे पूर्ण विश्वास है राहु कि किसी गुप्त शक्ति ने मधु की सहायता की है। आपका विश्वास अन्यथा नहीं हो सकता शनिदेव। आपकी उत्साहजनक बातें सुनकर मेरी निराशा छट गई है। अब हम इस दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को अपनी कुदृष्टि से भस्म कर देंगे। कैसे हो गए? मेरा ध्रुव आपके ही विश्वास पर अपना अधिकार मांगने गया था, परंतु ज्ञात नहीं और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी आपका अधिकार प्राप्त करने के लिए। हे दया के सागर, हे सच्चिदानंद, हे कृपा निधान, मेरी और कोई इच्छा नहीं मेरी। केवल मेरे पुत्र को मेरे पास भेज दे, केवल मेरे ध्रुव को मेरे पास भेज दे। आप तो संसार में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान रखते हैं। मैं तो वन के चप्पे चप्पे में ध्रुव को ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। आप ही बताएं,
हमारा ध्रुव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अपने पिता उत्तानपाद और विमाता सुरुचि से अपमानित होकर हमारा पुत्र वन में कहीं चला गया। कंपिला वासियों से ये समाचार सुनकर मैंने आसपास के सभी वन ढूंढ डाले, किंतु पुत्र ध्रुव का कहीं पता नहीं चला। देखिए ना बिटिया रानी, सारे संसार का ज्ञान रखने वाले नारद मुनि भी कुछ नहीं कह रहे हैं। बताए देवर्षि, बताए, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा ध्रुव? कहाँ है मेरे हृदय का टुकड़ा? कहीं अपमान के कारण उस कोमल हृदय बालक का हृदय तार तार तो नहीं हो गया? कहीं उसने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए? ऐसे अशुभ वचन अपने मुख से न निकाले महारानी सुनीति। क्या आप भगवान विष्णु की उस महान कृपा को भूल गई जो ध्रुव के जन्म के समय स्वयं भक्तवत्सल ने प्रकट होकर आपको प्रदान की थी? मैं कुछ नहीं भूली हूँ देवर्षि, किंतु ध्रुव के ना रहने के कारण मैं विक्षिप्त हो गई हूँ। स्मरण करें महारानी सुनीति कि ध्रुव के जन्म नक्षत्र के समय भगवान विष्णु ने क्या भविष्यवाणी की थी। क्या आज आपको भगवान विष्णु के वचनों पर विश्वास नहीं रहा? नारायण नारायण। क्या आपको विश्वास नहीं कि आपका पुत्र ध्रुव संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनेगा? भगवान के वचन के विश्वास पर तो आज तक जीवित हूँ, अन्यथा मैं अपने पुत्र का विछोह एक क्षण भी स्वीकार न कर पाती। परंतु दया निधान हमारी कब तक परीक्षा लेंगे? कब तक देवर्षि, कब तक? नारायण नारायण। महारानी सुनीति, मैं आपको यही समाचार देने आया था कि आपका पुत्र ध्रुव श्रद्धा, भक्ति और आस्था को अंगीकार करके पूर्ण रूप से जप, तप और व्रत को समर्पित हो गया है। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, सुखिया माई, अब वो दिन दूर नहीं जब परम भक्त ध्रुव विष्णु भक्ति का नया आदर्श संसार के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। वो शीघ्र ही सफल होगा। नारायण नारायण। श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। न्यायवान महाराज मनु के सुपुत्र हैं। ये प्रश्न आपका पुत्र नहीं, अभी तो सारा संसार पूछ रहा है। क्या सम्राट मनु का वंश अब सत्य की निष्ठा और सत्य के पथ पर अडिग नहीं रहेगा? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे, उत्तर दे, उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। है पिताश्री कि कोई पिता अपने पुत्र के प्रति निष्ठुर नहीं होता। मेरी विमाता का क्रोध मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपने अनुज उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे अपना अधिकार प्रदान कीजिए। तुरंत चला जाए यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा।
यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना है तो तुझे भी उत्तम के समान मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मेरी माता भी आपसे पहले महाराज की प्रिय पटरानी थी। आपको पटरानी बनाने के लिए मेरी महान माता ने जो त्याग किया, आप उसको भूल गई? ध्रुव, तुम्हें हमारी गोद में बैठने का अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। और परीक्षा का फल सदा सुंदर होता है। मेरे पिताश्री महाराज उत्तानपाद को यदि मेरे प्रति हुए अन्याय पर कोई दुख नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो न्याय मुझे मेरे पिताश्री से नहीं मिला, वो मुझे भगवान विष्णु से अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। यशस्वी बनो अनुजुता। क्या है ध्रुव? मेरी इस विवशता का कारण क्या है? प्रिय पुत्र ध्रुव, मेरी विवशता का कारण है तुम्हारी माता प्रिय सुनीति के कारण सुरुचि को दिया हुआ मेरा वचन। मैं मनुवंशी उत्तानपाद अपने दिए हुए वचन से विमुख कैसे हो सकता हूं? इसी कारण पुत्र, इसी कारण मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार न प्रदान कर सका, न प्रदान कर सका। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, मैं अपने किए पर अत्यंत दुखी हूं। दुख और पश्चाताप की काली छाया ने मेरे जीवन की सुख शांति छीन ली है। इस समय आपने मुझे दर्शन देकर मुझ अभागे पर महान उपकार किया है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। सत्य तो ये है महाराज उत्तानपाद कि अपनी इस दुर्दशा के दोषी आप स्वयं हैं। महारानी सुनीति ने जब आपको सुरुचि से विवाह के लिए विवश किया, तब भी आपने अपने नीति सम्मत स्वतंत्र विचारों का प्रयोग नहीं किया और अपने बनाए एक ऐसे दुष्चक्र में पड़ गए जिससे बाहर निकलना स्वयं आपके लिए कठिन हो गया। देवर्षि, महाराज उत्तानपाद, ऐसी ही भूल आपसे पहले आपकी महारानी सुनीति ने की थी, जिसका परिणाम वो अब तक भुगत रही हैं। एक विष्णु भक्त पुत्र को जन्म देकर भी पुत्र वियोग से दुखी है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सुनीति पुत्र वियोग से दुखी है? क्या हमारा प्रिय ध्रुव अपनी माता के पास नहीं है? कहाँ है वो? कहाँ है वो देवर्षि? महाराज उत्तानपाद, बालक ध्रुव इस समय कहाँ है, मैं ये बताने नहीं आया हूं। आपकी राज्यसभा से अपमानित प्रताड़ित वो स्वाभिमानी बालक अपनी माता को क्या मुंह दिखाता? नारायण नारायण। तो कहाँ गया मेरा ध्रुव? महाराज उत्तानपाद, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। उस बालक को उसके जन्म नक्षत्र के समय स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु ने ध्रुव का परम पावन नाम प्रदान किया था। अपनी ध्रुव भक्ति और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने उन्हीं जगत पालक जगदीश्वर की शरण में चला गया है।
अर्थात मेरा ध्रुव। इस अर्थात के अर्थ में न उलझे महाराज उत्तानपाद। यदि आपके भीतर तनिक भी धर्म, नीति और न्याय शेष है तो ध्रुव को ढूंढे, उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करें और उसे मनाकर उसे उसका अधिकार प्रदान करें। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, ध्रुव से क्षमा याचना कर आप अपने कई अपराधों से मुक्त हो सकेंगे। अब विलंब न करें, जाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं। जाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं। ध्रुव को लौटा कर लाएं महाराज। ध्रुव को लौटा कर लाएं। 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 किससे बातें कर रहे हैं आप? महारानी आप। मुझे पटरानी कहना तो आप कब से भूल गए हैं महाराज, और इसका कारण मुझे भली भांति ज्ञात है। इतने वर्ष बीत गए किंतु मेरी सौत सुनीति आज भी आपके मन में बसी है। सुनीति की बात कहकर हमें और अधिक दुखी न करो सुरुचि। उसके और उसके पुत्र ध्रुव के प्रति किए गए अन्याय के कारण हमारा मन अत्यंत क्षुब्ध है। क्या आप ध्रुव के प्रति किए गए अन्याय का पश्चाताप करने के इच्छुक हैं? क्या आप ध्रुव को न्याय प्रदान करने के इच्छुक हैं? सावधान महाराज, स्मरण रहे, ध्रुव को न्याय प्रदान करने की कल्पना में कहीं आप युवराज उत्तम और मेरे साथ अन्याय करके मेरे क्रोध को उन्मत्त ना कर दे। तुम्हें न्याय प्रदान करने और प्रसन्न रखने की इच्छा के कारण ही तो हम अब तक शांत हैं। शांत ही रहे तो आपके हित में होगा महाराज। सुरुचि, उत्तेजित होना मुझे भी भली भांति आता है महाराज। आप मुझे उत्तेजित होने के लिए विवश न करें। सुरुचि, तुमने अपना इच्छित सब कुछ पा लिया, अब क्यों हम पर व्यंग बाण बरसा रही हो? क्या मेरी सौत सुनीति ने आपको इतनी रात गए कोई संदेश भिजवाया था? चकित होकर अनभिज्ञ बनने का प्रयास न करें महाराज। मैंने अपने कानों से सुन लिया है। अभी अभी आप एक पुरुष से सुनीति के विषय में बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर वो यहाँ से भाग गया। कौन था वो? ये तुम्हारा भ्रम है पटरानी। सुनीति का संदेश लेकर यहाँ कोई नहीं आया था। मैं अपने कानों की सुनी को अनसुनी कैसे कर दूं महाराज? सत्य कहें, क्या आपने महामंत्री को कारागृह से मुक्त करवा दिया है? क्या सुनीति का हित चिंतक, वो अभागा मूढ़ बुद्धि महामंत्री इस समय सुनीति का आदेश लेकर आया था? अपनी कल्पनाओं को विराम दो पटरानी, और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसी समय कारागृह में जाकर देख लो। महामंत्री के कारागृह में होने की बात पर तो मैं विश्वास कर लूं, किंतु इस बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं कि इस समय हमारे कक्ष में आपसे कोई मिलने नहीं आया। आप मुझसे असत्य ना कहे महाराज। मैं इस विषय में तुमसे कोई बात करने का इच्छुक नहीं हूँ।
कौन है ये बालक? हमारे मधुवन में हमारी आज्ञा के बिना क्यों चला आया? कहीं से इसकी मृत्यु तो यहां खींचकर नहीं ले आई? कहीं ये दुष्ट बालक हमारे सोए हुए राक्षस तत्व को जगाने के लिए तो नहीं आया? मधुवन के मीठे मीठे फल खाते हुए मधु की जीभ का स्वाद मीठा हो गया है। अब इस बालक को खाकर मैं अपनी राक्षसी शक्ति को पुनः जागृत करूंगा। दुष्ट बालक, कौन है रे तू? उत्तर दे, अन्यथा एक ही प्रहार में तुझे समाप्त करके अपना निवाला बना डालूंगा। वासुदेवाय